रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। रुक करते हैं स्पीड न्यूज का। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र 2023-24 गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय के भाषण से शुरू हो गया। उन्होंने अपने अभिभाषण के दौरान विभागों के विलय के फैसले को अच्छा बताया। उन्होंने कहा कि हरियाणा की सरकार दूरदर्शिता से काम कर रही है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री राव बीरेंद्र सिंह के नाम पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ डाक टिकट जारी करेंगे। गुरुग्राम के डीएलएफ फेज 3 स्थित एक्सपीरियंस हॉल एम्बियंस आइलैंड में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें पूरे दक्षिणी हरियाणा से राव समर्थकों की मौजूदगी रहेगी। हरियाणा के पानीपत जिले के गांव आहार में पंचायत में डीजे और पटाखे बजाने को लेकर कड़ा रुख अपनाया गया। गांव में आयोजित पंचायत में निर्णय लिया गया कि शादी समारोह में केवल 10 बजे तक डीजे बजा सकेंगे। शादी समारोह में पटाखे जलाने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। हरियाणा के अंबाला जिले में ट्यूबवेल ऑपरेटर का रास्ता रोक सरपंच और उसके साथियों ने मारपीट की। आरोप है कि सरपंच 16 साल से सेवाएं दे रहे ट्यूबवेल ऑपरेटर को हटाकर उसकी जगह अपने दूसरे साथी को लगाना चाहता है। मामला गांव खोली का बताया जा रहा है। हरियाणा के अंबाला में क्रेटा की टक्कर से बाइक सवार व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा पंचकुला यमुनानगर नेशनल हाईवे 344 पर स्थित गांव धीन बस अड्डा के पास का है। मृतक की पहचान गांव सिरगढ़ निवासी देवी दयाल के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रोहतक के नेशनल हाईवे नंबर 9 पहला गांव के पास मुर्गे से भरे टेम्पो और गलत दिशा से आ रहे ट्रैक्टर के बीच टक्कर हो गई, जिसके चलते टेम्पो चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। नैनीताल के बिरला चुंगी के समीप एक साथ 2 गर्भवती गायों की करंट लगने से मौत का मामला सामने आ रहा है। गायों की करंट से हुई मौत के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जिस स्थान पर हादसा हुआ वो लोग वहीं पास लगे नल से पानी भरते हैं। सूचना के बाद भी शटडाउन काफी देर में लिया गया। रुड़की के मंगलौर क्षेत्र में हाईवे पर यात्रियों से भरे टेम्पो को ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही एक व्यक्ति की मौत हो गई, जिससे हड़कंप मच गया। इस घटना में 8 लोग घायल बताए जा रहे हैं। रुड़की के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि शामली उत्तर प्रदेश से तीर्थ यात्रा के लिए आए यात्रियों से भरे एक टेम्पो को ट्रक ने टक्कर मारी। रुड़की में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जहां वायरल वीडियो में एक युवक को कुछ लोगों द्वारा रस्सी से बांधकर जमकर मारा पीटा गया। वीडियो में युवक माफी मांगता हुआ नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि युवक को चोरी के इरादे से घर में घुसा था, जिसको चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। लक्सर कोतवाली पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जहां चेकिंग के दौरान पुलिस ने गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने चोरी की 15 मोटरसाइकिलें बरामद की हैं, जबकि घने खेतों का फायदा उठाकर गिरोह के 3 सदस्य भागने में कामयाब रहे। लक्सर के इंदिरा ग्राउंड में सद्भावना क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया, जहां क्रिकेट मैच में लक्सर तहसील प्रशासन और लक्सर व्यापार मंडल की टीमें शामिल हुई। तहसील प्रशासन की टीम के कप्तान एसडीएम गोपाल राम बिनवाल ने पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला लिया। वहीं 15 ओवर में 87 रन का लक्ष्य प्राप्त किया। नैनीताल जैसे छोटे से शहर से मुंबई पहुंचकर बॉलीवुड फिल्मों में अपनी अभिनय का लोहा मनवाने वाले अभिनेता निर्मल पांडे की पुण्यतिथि मनाई गई। नैनीताल के वरिष्ठ रंगकर्मियों में निर्मल के चित्र पर पुष्प चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। पांडे का 48 वर्ष की आयु में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था। एनएफडी स्टील प्लांट नगरनार से लगभग 11 टन लोहे का सामान हाईवे डंपर से
बिना अनुमति के मटेरियल गेट से निकाला गया और इसकी सूचना पर पुलिस को दी गई। तत्काल थाना नगर विजनार द्वारा टीम गठित कर जांच पड़ताल करने पर चोरी हुआ लोहे की सामान जगदलपुर के कबाड़ी के गोदाम से बरामद कर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जगदलपुर में पीजी कॉलेज ग्राउंड में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारियों द्वारा 5वां वार्षिकोत्सव मनाया गया, जिसकी जानकारी देते हुए आरएसएस के नगर संघ संचालक सुबीर नंदी ने कहा है कि शिवानंद आश्रम के महाराज ने अध्यक्षता की और मध्य बस्तर के समीर शुक्ला बौद्धिक स्वयंसेवक के साथ आसपास के गणमान्य उपस्थित रहे। कोंडा गांव में एक युवक ने युवक पर जो जानलेवा हमला किया, बियर की बोतल से यह हमला किया गया। महाशिवरात्रि पर 2 लोगों में विवाद हुआ था, वहीं शिकायतकर्ता थाने पहुंचा। आपको बता दें कि दोनों युवकों में आपसी विवाद था। भरतपुर विधानसभा में आने वाले अमृतधारा जल प्रयाग में महाशिवरात्रि के अवसर पर 2 दिवसीय मेले का आयोजन किया गया। इस मौके पर महोत्सव का शुभारंभ करने पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने नदी के तट पर स्थित भगवान शिव के मंदिर में पूजा अर्चना की। अंबेडकर नगर में गोली मारकर बुजुर्ग की हत्या कर दी गई। जमीन को लेकर 2 पक्षों में कहा-सुनी के बाद कई राउंड फायरिंग की गई। गोलीबारी में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। हापुड़ के थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के अंतर में चीख पुकार मच गई। 108 एम्बुलेंस की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची। देवरिया में यूपी बोर्ड के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए जिले के संवेदनशील परीक्षा केंद्रों पर प्रशासन की इस बार विशेष नजर रहेगी। नकल रोकने के लिए रात में भी केंद्रों के स्ट्रांग रूम और डबल लॉक वाली अलमारियों की सुरक्षा परखी जा रही है। देवरिया में चचेरी बहन की विदाई कराने जा रहे लोगों की गाड़ी रास्ते में अचानक दीवार से टकराकर पलट गई। गाड़ी चला रहे युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर हालत में घायलों को स्थानीय लोगों ने उन्हें हालांकि शीशा तोड़कर बाहर निकाला। बदायूं में युवक ने पेट्रोल डालकर खुद को आग के हवाले कर दिया। जहां पुलिस की कार्रवाई और रिश्वतखोरी से क्षुब्ध युवक ने यह कदम उठाया। आपको बता दें कि दिल्ली सफदरजंग अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। चंदौली में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है, जहां पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। कब्जे से चोरी के मॉनिटर, सीपीयू और बोर्ड यूपीएस प्रिंटर बरामद किए हैं। बांदा में तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे एक पान मसाले की दुकान में घुसा, जहां घटना में 3 लोग हादसे का शिकार हुए। घटना में एक बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई है। आपको बता दें कि नाराज परिजन और स्थानीय लोगों ने सड़क में जाम लगा दिया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने 2 घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया। बुलंदशहर में मेरठ बदायूं स्टेट हाईवे पर तेज रफ्तार अल्टो कार और बाइक की जोरदार भिड़ंत हुई, जहां सड़क हादसे में पति पत्नी की दर्दनाक मौत हो गई। आपको बता दें कि बाइक सवार दंपत्ति लग्न कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे थे। रायबरेली में लखनऊ प्रयागराज हाईवे पर तेज रफ्तार कार की टक्कर से स्कूटी सवार युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। बछरावा थाना क्षेत्र के चुरुआ मंदिर के पास का ये मामला बताया जा रहा है। बस्ती जिले के सोनाहा थाना क्षेत्र के आश्रम पद्धति आवासीय विद्यालय जोगिया में पढ़ने वाले कक्षा 8 के छात्र का कमरे में फंदे से लटका शव मिला। छात्र को फंदे से लटकता देख अफरा तफरी मच गई। डीएम के निर्देश पर पहुंचे एसडीएम और सीओ ने शव को कब्जे में लिया। शाहजहांपुर में 7 साल के बच्चे का शव उसके रिश्तेदार के खेत में मिला है। बच्चों के शरीर पर धारदार हथियार से 5 से 6 बार वार किया गया। खास बात यह रही कि बच्चे के कपड़े पर किसी तरह का कोई छेद नहीं मिला। उन्नाव शहर के काशीराम मोहल्ला स्थित डोडा कॉलोनी का छज्जा गिरने से बीती शाम एक युवक की मौत हो गई और 2 साथी जख्मी हैं। जिला अस्पताल के इमरजेंसी डॉक्टर ने प्राथमिक इलाज के बाद हालत नाजुक देख दोनों जख्मी साथियों को हैलट रेफर कर दिया।
उन्नाव में स्कूटी सवार 2 युवक खड़े डीसीएम से टकरा गए। स्कूटी चला रहे किशोर को सिर में डीसीएम पर लदे लोहे के पिलर से टकरा गया। हादसे में उसकी मौत हो गई। हादसे में उसका दोस्त गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में गार्ड के साथ मारपीट करने वाले आरोपियों के खिलाफ मुस्लिम पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपी शनिवार देर रात बाब सैयद पर सिगरेट पी रहे थे। जब गार्ड ने उन्हें रोका तो आरोपी हमलावर हो गए और गार्ड को पीट दिया था। महोबा में हरपालपुर रेलवे स्टेशन के पास मालगाड़ी की 2 बोगी पटरी से उतर जाने के कारण कई ट्रेनों को रोका गया। झांसी मानिकपुर रेलवे ट्रैक में घटित इस घटना के बाद रेलवे कर्मियों द्वारा मरम्मत का कार्य किया जा रहा है। जौनपुर में 2 गुटों में जमीनी विवाद की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस टीम पर हमला किया गया। मामले में 2 पुलिसकर्मी मामूली रूप से घायल हुए हैं। पुलिस ने 23 नामजद व 30 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। गोरखपुर के रामगढ़ताल में एक युवक की डूबकर मौत हो गई है। पेंटिंग का काम नहीं मिला तो वो मछली मारने गया था और इस दौरान फिसल जाने से वो पानी में डूब गया। घटना कैंट इलाके के इंजीनियरिंग कॉलेज के पास स्थित रामगढ़ताल की बताई जा रही है। हिरासत में लिया है। आरोपी बाइक चोरी और लूट की घटना को अंजाम देते थे। बीते दिनों जहानागंज थाने में आरोपियों पर मोबाइल लूट का मुकदमा दर्ज किया गया था। बाराबंकी में खेत की रखवाली कर रहे किसान के अज्ञात हमलावरों ने धारदार हथियार से निर्मम हत्या कर दी। हत्या के बाद हमलावर खेत पर ही किसान का शव छोड़कर मौके से फरार हो गए। घटना की जानकारी सुबह हुई। अंबेडकर नगर में आज से 6 केंद्रों पर सीबीएसई की इंटरमीडिएट परीक्षा प्रारंभ होगी। इसमें करीब 3000 परीक्षार्थी शामिल होंगे। परीक्षा को शांतिपूर्ण ढंग से कराने के लिए प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी की गई है। परीक्षा सीसीटीवी की निगरानी में होगी। मेरठ में कैरम बोर्ड बनाने की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची दमकल विभाग के कर्मियों ने घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस दौरान फैक्ट्री में मौजूद लाखों रुपए का माल जलकर राख हो गया। उन्नाव में एक ई-रिक्शा चालक अपनी पत्नी के साथ गंगा स्नान करने जा रहा था। इस दौरान ईंट भट्ठे पर काम करने वाले एक मजदूर की बग्घी की गाड़ी और ई-रिक्शा की भिड़ंत हो गई। थोड़ी देर बाद दोनों पक्षों की ओर से मारपीट शुरू हो गई। गाजीपुर के दिलदार नगर के सेवराई में गौवंशों को लेकर बिहार की तरफ जा रही तेज रफ्तार स्कॉर्पियो के स्टीयरिंग सरैल चक्की सेवराई के पास फेल हो जाने से गाड़ी अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई। हालांकि स्कॉर्पियो की चपेट में आने से कई लोग बाल-बाल बचे। जौनपुर के टोल प्लाजा के पास एक प्रयागराज की ओर से जा रही एक कार में अचानक आग लग जाने से जलने लगी। किसी तरह चालक ने कार को रोका। उसमें सवार सभी लोगों ने अपनी जान बचाई। जब तक लोग कार में लगी आग पर काबू पाते जलकर राख हो चुकी थी कार। जौनपुर के सिकरारा थाना क्षेत्र के गौना पार बाजार में अज्ञात बदमाशों ने एक युवक को घर से बुलाकर लोहे की रॉड से हमला करके बुरी तरह जख्मी कर दिया। भरे बाजार में हुई मारपीट से अफरा तफरी का माहौल है। घायल को जिला अस्पताल लाया गया। उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है, जिसके चलते उसे वाराणसी रेफर कर दिया गया। अलीगढ़ के थाना अकराबाद क्षेत्र अंतर्गत NH 91 का है ये मामला, जहां पिता के साथ बाजार जा रहे फौजी की सड़क हादसे में मौत हो जाती है। वहीं उनके पिता गंभीर रूप से घायल हुए हैं। आपको बता दें कि घटना के बाद मौके पर पहुंची इलाका पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बहराइच के चिलवरिया में पार्टी में शामिल होने के बाद वापस जा रहे चाचा भतीजा को पिकअप ने टक्कर मार दी। हादसे में चाचा भतीजा की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। चालक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही एम्बुलेंस सेवा फिर से एक गर्भवती महिला और नवजात शिशु के लिए जीवनदायिनी साबित हुई। जालौर कोतवाली क्षेत्र के छाड़ी गांव से एक गर्भवती महिला को प्रसव के लिए जीवनदायिनी एम्बुलेंस सेवा द्वारा अस्पताल लाया गया।
बलरामपुर चीनी मिल के गन्ना क्रय केंद्र पूरे सिधारी पर अराजक तत्वों ने जमकर उत्पात मचाया, जहां अराजक तत्वों ने गन्ना क्रय केंद्र के छप्पर में आग लगा दी। वहीं क्रय केंद्र परिसर में गन्ना लादकर खड़ी 50 से अधिक ट्रॉलियों की हवा निकालकर उन्हें पंचर कर दिया गया। वहीं आग लगने से छप्पर में भी आग लगा दी गई, उसके भीतर रखी टॉल मशीन भी जला दी गई। संभल में बाइक खड़ी करने को लेकर आपसी विवाद हो गया, जहां पीएसी जवान से भिड़े 2 युवक, वहीं दोनों युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि पीएसी जवान से हाथापाई का वीडियो सामने आ रहा है। महाराष्ट्रियों का आगरा किला पर हुजूम देखने को मिला, जहां छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती समारोह में होने आए शामिल। किले के प्रवेश द्वार पर धरने पर बैठे लोग आपको बता दें कि प्रवेश को लेकर एएसआई और लोगों के बीच विवाद हुआ। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में चिकित्सा विज्ञान संस्थान स्थित नर्सिंग महाविद्यालय के बीएससी के छात्र धरने पर बैठ गए। छात्रों ने कहा कि हम लोगों को हॉस्टल अलॉट नहीं किया गया है। गोंडा दौरे पर रहे प्रभारी मंत्री अनिल राजभर ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में संबंधित लघु फिल्म का प्रसारण किया, जहां संबंधित जिला पंचायत सभागार से बलरामपुर की तरफ जा रही रोडवेज बस सरयू पुल खराब होने की वजह से कैसरगंज हुजूरपुर के रास्ते से गोंडा बलरामपुर जाती है, जहां बस से एक व्यक्ति को ठोकर लग जाने की वजह से स्थानीय लोगों ने बाइक से पीछा करते हुए करनालगंज रेलवे क्रॉसिंग के पास बस चालक को बस में घुसकर बुरी तरह पीटा। जौनपुर में इमामबाड़े के दरवाजा खोलने को लेकर विवाद हो गया। विवाद की सूचना पर पहुंची डायल 112, वहीं स्थानीय लोगों ने नोकझोंक भी की, पुलिस के साथ पत्थरबाजी भी की। आपको बता दें कि बक्सा पुलिस ने घटना में 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। गाजियाबाद में निर्माणाधीन फैक्ट्री में साइट पर शटरिंग गिर गई। शटरिंग में 3 से 4 लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है, साथ ही उनको निकालने का प्रयास भी किया जा रहा है। लोनी कोतवाली क्षेत्र के रूपनगर और देवी क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। संभल के धनारी थाना इलाके से है ये मामला, जहां भकरोली गांव में दिल दहला देने वाली एक घटना सामने आई। वहीं चारपाई के नीचे बारात में आग जलाकर सो रहे वृद्ध की आग में जलकर मौत हो जाती है। आपको बता दें कि वृद्ध की मौत से परिवार में कोहरा मच गया। 70,000 की नकदी भी जलकर राख हो गई। महोबा झांसी मानिकपुर रेलवे ट्रैक पर मालगाड़ी डिरेल हुई है, एक बोगी पटरी से उतरी, वहीं मरम्मत का कार्य जारी है। आपको बता दें कि स्टेशनों पर कई ट्रेनों का आवागमन बाधित है। शामली में निकाह के लिए आई बारातियों को लड़की पक्ष ने बंधक बना लिया, इसके बाद उनकी जमकर धुनाई की। दरअसल निकाह से पहले दूल्हे ने दहेज में कार मांगी थी और लड़की पक्ष कार ना दे पाने में असमर्थ था। दूल्हा वहां से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही दोनों पक्ष थाने पहुंचे। पुलिस मामले की जांच में जुटी। मेरठ में शुभम और साक्षी की लाशें मिलने के मामले में यू टर्न आया है। पुलिस को कपड़ों की तलाशी में शुभम के पास से 5 जिंदा कारतूस और शुभम के 3 दिन पहले गांव के एक लड़के से देसी तमंचा और 7 कारतूस खरीदे थे। वहीं साक्षी के एक और प्रेमी की केस में एंट्री हुई है। अब ऑनर किलिंग से पूरा मामला ब्रेकअप के बाद हत्या और सुसाइड का बन चुका है। लखनऊ में होटल, मॉल और कॉलेज वालों पर नगर निगम ने सख्ती शुरू कर दी है। समिट और G20 सम्मेलन के बाद नोटिस का क्रम लगातार जारी है। इसमें कॉलेज, मॉल और होटल वालों को नोटिस दिया जा रहा है। दरअसल 88 गांव के नगर निगम सीमा में शामिल होने के बाद कॉमर्शियल बिल्डर्स को नोटिस दिया जा रहा है। लखनऊ में रेलवे में यात्रियों की परेशानी बढ़ने वाली है। गोमती नगर से मल्हौर तक दूसरा ट्रैक बिछाने के लिए कई ट्रेनों को 19 फरवरी से 4 मार्च तक निरस्त कर दिया गया है, जबकि ऐशबाग आने वाली कई ट्रेनों पर चारबाग होकर गुजरेगी। सबसे ज्यादा परेशानी लखनऊ से गोरखपुर के यात्रियों को होने वाली है। हापुड़ में कोहरे के चलते दिल्ली लखनऊ हाईवे पर गाड़ियां एक एक करके टकरा गई। हादसे में एक युवक की मौत हो गई, वहीं
18 लोग घायल बताए जा रहे हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस एम्बुलेंस की 5 गाड़ियां भी मौके पर पहुंच चुकी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का